Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Har English. So now we will discuss the poem The Wasteland Car written by T.S. Eliot. Okay, मिस्टर पेपर फर्स्ट में ये पोएम आपके फर्स्ट पेपर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। इसको अच्छे से याद करिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पोएम को अंडरस्टैंड करें। तो द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट की बात करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का पोएम द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट, एंड द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट इज इन द पब्लिक डोमेन एंड अवेलेबल इन इट्स फुल फॉर्म। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई एक ऐसी पोएम है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, और पब्लिक डोमेन का मतलब होता है प्रभाव रखना किसी चीज़ का, तो जिसने पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी किया, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। It was first published in 1922 and is widely considered one of the most important poem of the 20th century. सबसे पहले पब्लिश हुई थी पोएम 1922 में, और उसके बाद इसको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम के रूप में जाना जाता है 20th सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की जो वो है फेमस राइटर ऑफ पोएम्स है, तो उसमें इसका एक अपना अलग नाम है। द पोएम कंटिन्यूज थ्रू सेवरल मोर पार्ट्स। अच्छा, इस पोएम के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। द वेस्टलैंड अपने आप में एक वॉल्यूम था, आप ऐसे समझिए। इसके अंदर और भी बहुत सारी पोएम्स है, लेकिन फ़िलहाल जो पोएम का कंपोजिशन किया गया द वेस्टलैंड नाम से किया गया। उसके अंदर अदर जो हमारी पोएम्स के पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस टाइप से करके पार्ट्स को डिवीज़न किया गया है, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट है जिसको हम कहेंगे आपका द बरियल ऑफ द डेड, यानी मृतकों का कब्रिस्तान या मृतकों को दफन करना। सेकंड पार्ट ए गेम ऑफ चेस, एंड द थर्ड पार्ट द फायर सरमन, फोर्थ पार्ट डेथ बाय वाटर, एंड द फिफ्थ पार्ट व्हाट द थंडर सेड। तो बाकी पार्ट्स की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और इसी को ज़्यादातर सिलेबस में आपको देखने को भी मिलेगा। यही तो सिलेबस में हमें देखने को भी फर्स्ट पार्ट ही ज़्यादा मिलता है, तो हम आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। पहले तो आप द वेस्टलैंड की हिंदी जान लीजिए, इसका मतलब है बंजर भूमि या बंजर ज़मीन। ओके, पिक से याद रखिएगा, एक बंजर ज़मीन जिसके अंदर से बुक्स हैं, यानी बुक्स है जो कि हमारी बंजर ज़मीन यानी हमारी बंजर जो ज़िंदगी है उसको बहुत अच्छे से हरा भरा कर सकता है। तो इसलिए बुक से लगाव रखिए, बुक से दोस्ती करिए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट द बरल ऑफ द डेड, मृतकों का दफन। April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. अप्रैल सबसे क्रूर महीना है, मुर्दा ज़मीन से बकाइन उगाता है। जो हमारी यादें हैं, जो हमारी डिज़ायर है, उनको एक साथ मिलाता है। Winter kept a swarm covering earth in forgetful snow, feeding a little life and dried tubers. अब इसका मीनिंग क्या है? सुस्त जड़ों को हमें बसंत की बारिश से हिलाता है, सर्दी ने हमें गर्म रखा और ढक दिया, और धरती को भूलने वाली बर्फ से थोड़ी सी जिंदगी दी। A little life with dried tubers है ना, इसका मतलब है थोड़ी सी जिंदगी किसने दी? सूखे हुए ने। नेक्स्ट है Summer surprised us coming over the Starnberg Ridge with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Bin Garkin, Russian, stamps, oscillation, discharge. When we were children staying at the Archduke's, my cousin, he took me out on a sled, and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight. थोड़ी सी जिंदगी को सूखे कंधों से हमें न्यूट्रिशन मिला, गर्मी ने हमें चौंका दिया। स्टनबर्ग झील के उस पार बारिश की एक फुहार लेकर आई, और हम वहीं पर जो बड़े बड़े स्तंभ थे यानी स्टेम थे उनसे लिपट गए। हमें फिर धूप में चले हाफ गार्डन की, और हमने कॉफ़ी पी और 1 घंटा साथ में बिताया।
मैं रूसी नहीं हूँ, यानी मैं रशियन नहीं हूँ, लिथुआनिया से हूँ, असली जर्मन हूँ, और जब हम बच्चे थे आर्क ड्यूक के यहाँ ठहरे थे, मेरे चचेरे भाई के यहाँ, वे मुझे स्लेजिंग पर ले गया, मगर मैं डर गई थी और उसने ज़ोर से पुकारा, मैरी मैरी, मुझे कसकर पकड़ो, और हम नीचे फिसले पहाड़ों पर। वहाँ तुम आज़ादी महसूस करते थे। मैं रात को देर तक पढ़ती हूँ और सर्दियों में दक्षिण की ओर चली जाती हूँ। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर, मतलब और मैं साउथ की तरफ विंटर में चली जाती हूँ। मैं रात में देर से पढ़ने की आदी हूँ। What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish, son of man? You cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beats, and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Only there is shadow under this red rock. जड़ें क्यों पकड़ पाती हैं? कौन सी ऐसी ब्रांचीज हैं जो इस पथरीले मलबे से उगती हैं? है मानव के बेटे, तुम नहीं कह सकते, तुम्हें ये अनुमान भी नहीं है कि तुम क्या जानते हो। बस टूटी बिखरी जो इमेजेस हैं उन्हीं को इकट्ठा किया है। जहाँ पर ढेर है इन बिखरे हुए इमेजेस का, और जहाँ सूरज तपता है और मरा हुआ पेड़ कोई छाया नहीं देता, झींगा कोई राहत नहीं देता, और सूखी चट्टान से पानी की कोई आवाज़ नहीं आती, केवल इस लाल चट्टान की ही छाया है। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, आओ इस लाल चट्टान की छाया में आओ, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्रेडिंग बिहाइंड यू, your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. Frisch wetter wind, der Hammers so, means riskant, we will us do. You gave me in hyacinths first a year ago. इस साल चट्टान की छाया में आओ और मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाऊंगा, या तो तुम्हारी सुबह की परछाई जो तुम्हारे पीछे चलती है, या शाम की परछाई जो तुम्हारे सामने उठती है। मैं तुम्हें एक मुट्ठी धूल में भी डर दिखा सकता हूँ। ठंडी हवा ताज़ा चल रही है और हमारी जो मातृभूमि है, मेरी आयरिश की बच्ची, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें आओ अपनी आयरिश की ज़मीन दिखाऊं। Yet when we came back late from the hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes felt. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence odd and leered us mere. तुमने मुझे एक साल पहले हाइसिन दिए थे, उन्हें हाइसिन लड़की कहते थे, लेकिन जब हम लौटे देर से तो हाइसिन के बाग से तुम्हारी बाहें भरी हुई थी, तुम्हारे बाल एकदम गीले थे। मैं बोल नहीं सका और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं न जीवित था न मृत था, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। हाँ, लेकिन रोशनी से मैं अपने दिल में झांक सकता था। एकदम खामोशी थी चारों ओर, जैसे समुद्र के अंदर सूनापन और उजाड़पन होता है। मैडम सेस्टोरिस, फेमस Cleveland had a bat called, nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe, with a wicked pack of cards. Here said she is your card, the drowned Phoenician sailor. Those are pearls, that were his eyes. Look, here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. मैडम सोस्ट्रेसिस प्रसिद्ध ज्योतिषी थी जो कि एकदम जुकाम से पीड़ित थी, फिर भी यूरोप की सबसे बुद्धिमान महिला यानी इंटेलेक्चुअल लेडी उसको माना जाता था। उसके पास चालाक ताश के पत्ते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे तुम्हारे पास पत्ते हों। डूबा हुआ फोनीशियन नाविक, ये वो व्यक्ति था जो मोती कभी उसकी आंखों में देखने को मिलते थे। ये है बेलाडोना, चट्टानों की रानी और शायद सिचुएशंस की महारानी, यानी हर परिस्थिति को संभालने के लिए बेलाडोना को माना जाता था कि वो महारानी है। हेयर इज द मैन थ्री स्टेप्स एंड हेयर द वीर एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट एंड दिस कार्ड which is blank is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man. Fear death by water. I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see dear Mrs. Equaton, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. यह है बेलाडोना, चट्टानों की रानी, परिस्थितियों की महिला। यह है तीन डंडों वाला आदमी, और यह है चक्र, और ये है एक आंख वाला मर्चेंट, और ये है वो पत्ता जो खाली है एकदम सब कुछ, जो अपनी पीठ पर लादे है, जिसे मैं देख नहीं पाया। मैं फांसी पर लटकते हुए आदमी को नहीं देख रही हूँ, बल्कि पानी से मृत्यु से डरो। मैं लोगों की भीड़ देख रही हूँ जो एक सर्कल में घूम रही है। धन्यवाद। अगर तुम्हारी प्यारी मिसेस इक्वटॉन को देखो
तो उन्हें बताना मैं स्वयं उनके लिए कुंडली ला रही हूँ। इन दिनों बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हॉरोस्कोप का मतलब जानते हैं ना आप, सितारे और प्लैनेट को देख करके जिसे कहते हैं ना कि ग्रहों की चाल को देखना और उनको देख करके फिर उसको फॉलो करना। नेक्स्ट है अब आपका unreal city under the brown fog of a winter dawn. A crowd flowed over London Bridge, so many I had not thought death had undone so many. Sigh, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet, followed up the hill and down King William Street to where St. Mary Walnorth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9. There I saw one I knew and stopped him, crying, Stetson, you who were with me in the ships at Mile, that copse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has the sudden frost disturbed its bed? Oh, keep the dog far hence, that's friends to man, or with his nails he will dig it up again. You hypocrite lecture, mon semblable mon frere. वास्तविक नगर, एक अनरियल सा सिटी। सर्दियों की सुबह पूरे कोहरे के नीचे एक भीड़ बहती जा रही थी। मैंने देखा लंदन ब्रिज पर इतनी बड़ी भीड़ पहले नहीं थी। मैंने सोचा कि मृत्यु ने इतने लोगों को शायद हल्के हल्के अपने आगोश में ले लिया, और वो अनियमित सांसें उनकी निकल गई और हर आदमी ने अपनी नज़रें अपने पैरों की ओर गाड़ रखी थी। वो चढ़े पहाड़ी पर और उतरे किंग विलियम स्ट्रीट से, जहाँ सेंट मेरी बुलंद घंटों की निगरानी करती है, मरे हुए आवाज़ के साथ 9 बजे की अंतिम घड़ी पर। वहाँ मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा और उसे रोका, चिल्लाकर कहा, स्टेटसन, तुम जो माइली की नौसेना में मेरे साथ थे, वे शव जो तुमने पिछले साल अपने बाग में गाड़ा था, क्या वह अब स्प्राउट बन गया है? क्या वह इस साल खिलेगा? क्या अचानक उसका पाला नींद में खलल डाल गया? ओ कुत्ते को दूर रखो, वह जो मनुष्य का मित्र है, नहीं तो वह उसे फिर से खोद निकालेगा अपने नाखूनों से। तुम पाखंडी हो ए रीडर, मेरे समान, मेरे भाई। अगर आप चाहें तो मैं, ये हो गया आपका मनसम लेबल मॉन फ्रेयर मीन्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो जो रीडर है उसी को बोल रही हैं, जो मतलब हमारे जो पॉइंट हैं, उन्होंने रीडर को कहा, यू हाइपोक्राइट लेक्चरर मॉन सिम्बल मॉन फ्रेयर, तुम पाखंडी हो ए मेरे रीडर या मेरे पढ़ने वाले, तुम मेरे समान हो, बिल्कुल मेरे जैसे भाई हो। ये थी आपकी पोएम द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। अब अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ आई होगी तो आप इसकी हिंदी भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, जिसे आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अब आप खुद से भी देख सकते हैं। वीरान भूमि हमारा वेस्टलैंड हमारी दोस्त का नाम है पोएम का, और जो फर्स्ट पार्ट है वो है मृतकों का दफन। हम फिर से देख लेते हैं एक बार। अप्रैल सबसे क्रूर महीना है, मुर्दा ज़मीन से बकाइन उगाता है, स्मृति और इच्छा को बिलाता है, सुस्त जड़ों को बसंत की बारिश से हिलाता है। सर्दी ने हमें गर्म रखा और ढक दिया, धरती को भूलने वाली बर्फ से, थोड़ी सी जिंदगी को सूखे कंधों से पोषण दिया। गर्मी ने हमें चौंका दिया, स्तनबंद झील के उस पार एक बारिश की फुहार के साथ आई। हम स्तंभों में रुक गए, फिर धूप में चले गए, हाफ गार्डन की और कॉफ़ी पी और 1 घंटे तक बातें की। मैं रूसी नहीं हूँ, लिथुआना से हूँ, असली जर्मन हूँ, और जब हम बच्चे थे आज ड्यूक के यहाँ ठहरे थे, मेरे चचेरे भाई के यहाँ। वह मुझे स्टेजिंग पर ले गया और मैं डर गई। उसने कहा, मारी 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 मिस मैरी मैरी, मुझे कसकर पकड़ो, और हम नीचे फिसले पहाड़ों में। वहाँ तुम आज़ादी महसूस करते हो। मैं देर रात तक पढ़ती हूँ और सर्दियों में दक्षिण की तरफ चली जाती हूँ। जड़ें क्या पकड़ पाती हैं, कौन सी शाखाएं इस पथरीले मलबे से उगती है मानव के पुत्र? तुम नहीं कह सकते, ये अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम जानते हो बस टूटी बिखरी छवियों का ढेर, जहाँ सूरज तपता है और मरा हुआ पेड़ कोई छाया नहीं देता, झींगा कोई राहत नहीं देता, और सूखी चट्टान से पानी की कोई आवाज़ नहीं आती। केवल इस लाल चट्टान की ही छाया है। इस लाल चट्टान की छाया में आओ और मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाऊंगा, या जो तुम्हारी सुबह की परछाई जो तुम्हारे पीछे चलती है, शाम की परछाई जो तुम्हारे सामने उठती है, मैं तुम्हें एक मिट्टी धूल में भी डर दिखाऊंगा। फ्रिश डर विंटर हेमिशू दूर, ठंडी हवा ताज़ा चल रही मातृभूमि की ओर, मेरी आयरिश बच्ची तुम कहाँ हो? ये आपकी पोएम का, ये जो यहाँ पर ये मतलब 4 लाइंस दी गई हैं, उनका नीचे इस तरीके से ये हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है।
तुमने मुझे 1 साल पहले हाइसिन दिए थे, उन्हें हाइसिन लड़की कहते थे, लेकिन जब हम लौटे देर से हाइसिन के बाग से, तुम्हारी बाहें भरी थी और तुम्हारे बगल भीगे थे, तुम्हारे बाल भीगे थे। मैं बोल नहीं सका और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं न जीवित था न मृत, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। प्रकाश के हृदय में झांकते हुए मैं एकदम मौन था, एकदम साइलेंट। ऑड अनलियर्ड नीर, समुद्र उजड़ा और सिर्फ सूना, ठीक वैसे ही मैं भी था। मैडम सोस्टासिस प्रसिद्ध ज्योतिषी जुकाम से पीड़ित थीं, फिर भी यूरोप की सबसे इंटेलेक्चुअल लेडी मानी जाती हैं। उसके पास चालाक ताश के पत्ते हैं। यह है तुम्हारा पत्ता, उसने कहा। डूबा हुआ फोनेशियन नाविक, वो मोती जो कभी उसकी आंखों में था। देखो, यह है बेलाडोना, चट्टानों की रानी और परिस्थितियों की महिला। यह है 3 डंडों वाला आदमी, और यह है चक्र, और यह है एक आंख वाला व्यापारी, और यह है पत्ता जो खाली है। वो कुछ है जो अपनी पीठ पर लादे है, जिसे मैं देखने से वर्जित हूँ। मैं फांसी पर लटकते हुए आदमी को नहीं देख रहा। पानी की मृत्यु से डरो। मैं लोगों की भीड़ देख रही हूँ जो एक सर्कल में घूम रही है। धन्यवाद। अगर तुम प्यारी मिसेज इकोटॉन को देखो तो उन्हें बताना मैं स्वयं उनके लिए कुंडली ला रही हूँ। इन दिनों उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वास्तविक नगर। सर्दियों की भोर के भूरे कोहरे के नीचे एक भीड़ बहती रही लंदन ब्रिज पर, इतनी बड़ी मैंने सोचा नहीं था कि मृत्यु ने इतने लोगों को खोल दिया है, यानी इतने लोगों को जगा दिया। हौले हौले अनियमित सांसें निकल रही थी और हर आदमी ने अपनी नज़रें अपने पैरों की ओर गड़ा रखी थी। वो चढ़े पहाड़ी पर और उतरे किंग विलियम स्ट्रीट से, जहाँ सेंट मैरी वोलंत घंटों की निगरानी करती है। मृत प्राय धमनी के साथ 9 बजे की अंतिम घड़ी पर वहाँ मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उसे रोका, चिल्लाकर कहा, स्टेटसन, तुम जो माइली की नौसेना में मेरे साथ थे, वह शव जो तुमने पिछले साल से अपने बाग में गाड़ा था, क्या वो स्प्राउट हो चुका? क्या वह इस साल खिलेगा? क्या अचानक पाला उसकी नींद में खलल डाल देगा? ओह, कुत्ते को दूर रखो, वे जो मनुष्यों का मित्र है, नहीं तो उसे फिर से खोद निकालेगा अपने नाखूनों से। पाखंडी पाठक, मेरे सामने, मेरे भाई। ओके, ये थी आपकी पोयम। हिंदी इसलिए मैंने यहाँ पर आज ऐड करनी मजबूरी हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही टफ लैंग्वेज है और आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको बार बार इसको रिपीट ना किया जाए। तो इसीलिए यहाँ नीचे मैंने हिंदी मेंशन की है, सिर्फ इसलिए कि मेरे स्टूडेंट्स को आसानी हो और वो इसको बार बार भी रिपीट करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो हमारी जो पोएम के अदर पार्ट्स हैं, उनका नाम है ए गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ ऑफ बाईवाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। बाकी पार्ट्स की मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा यहाँ पर नीड है। फिलहाल आप फर्स्ट पार्ट को ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा और इसी से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखा करिए और सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें, जो भी हमारे चैनल के थ्रू अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। चलिए, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।